बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके कोरंगी में, जहां पे हमने 15 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाया है, जिसका पूरा जो फंक्शन है वो हमने एज अ ऑन ग्रिड प्लान किया है। और आज के इलेक्ट्रिक की इंशाल्लाह टीम आ रही है और इसे अप्रूव कर देगी। प्रोजेक्ट काफ़ी अर्सा पहले लगा था, काफ़ी अर्से से मतलब समझ लें कि 20-25 दिन पहले हमने इसको इंस्टॉल करके रन डाउन कर दिया था। तो हाइब्रिड सिस्टम में ये क्वालिटी होती है कि आप उसको पहले से रन डाउन रखते हैं और हमारा क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुली 2 बैटरीज़ के साथ इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें अटैच हैं और ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको हम दिखाते हैं घर के मेन पैनल बॉक्स से। और इस घर के मेन पैनल बॉक्स को हमने रीडिज़ाइन किया हुआ है। इसमें सोलर जो है वो हमने, जहाँ पे आप टैगिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा सोलर जो है वो अटैच है। नॉर्मल लोड घर का सारा जो है वो हमने इसके थ्रू रखा हुआ है और हैवी लोड हमने डायरेक्टली अलग से कनेक्ट कर दिया है। उसका ये आप देख रहे हैं कि 3 फेस सिलेक्टर भी है और डीबी बॉक्स भी है। इसी तरह से हमारे फिर ब्रेकर्स वगैरह भी हैं। चलिए हम आपको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं बाद में। हमारी टीम आ गई है के इलेक्ट्रिक की, तो हम चलें उनसे इंस्पेक्शन करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त के इलेक्ट्रिक की टीम आई हुई है। हमारा सिस्टम जो है वो चेक कर रही है। इसमें इन्वर्टर स्टार्ट, रीस्टार्ट और के इलेक्ट्रिक इन और उसके बाद के इलेक्ट्रिक ऑफ करके प्रॉपर के इलेक्ट्रिक का एक पैटर्न है काम करने का, उसी के हिसाब से ये रीडिंग भी लेते हैं और पूरा सिस्टम चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आपको सोलर पैनल्स दिखाते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सोलर पैनल्स है 26, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे एच बीम प्लस पाइप का स्ट्रक्चर है, गार्डर प्लस पाइप जिसे हम अल्फाज में कहते हैं। प्लेटफॉर्म के साथ एंड टू एंड हमने इसको सेट किया हुआ है। 2 रोज़ में ये पूरे पैनल्स जो हैं वो प्लेस किए हैं। तो कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाया जाए। तो ये आप देख सकते हैं, सीढ़ी, फिर आपका वॉकवे और फिर गार्डर, डबल गार्डर, फिर नीचे पाइप। तो ये प्रॉपर पैटर्न है हमारे काम का। और तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो इसी प्रोटोकॉल के साथ जो हैं वो काम हो रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, के इलेक्ट्रिक वाले आए हुए थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये जो है ना 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में इसको ऑन होना चाहिए, जो कि ये नॉर्मली 30 to 60 सेकंड के अंदर ऑन हो रहा है। क्योंकि रिले हैं, कैपेसिटर हैं, चार्ज डिस्चार्ज में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहरहाल देखते हैं कि वो इसको अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो कोशिश होगी कि जब हमें कंफर्मेशन हो जाए तभी हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। और इस वजह से हम वीडियो के एंड में क्लियर कर देंगे कि क्या हुआ। यहाँ पे हमारी सोलेक्स की 2 लिथियम बैटरीज आई हैं, जो कि फ्रोनस की टैगिंग के साथ आ रही हैं मार्केट में। और अब ये बैटरीज मुख्तलिफ और भी ब्रांड्स के साथ आपको मार्केट में दिखाई देंगी। तो सबसे प्लस पॉइंट ये कि इस बैटरी के अंदर LCD दी हुई है। LCD आपको बता रही होती है मैक्सिमम क्या चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये देखें, हमें बता रहा है 2 पैक्स, मतलब 2 बैटरीज आपस में पैरेलल हैं। इसके चार्जिंग वोल्टेज 54.7 है। हम इसको दोबारा ऑन करते हैं LCD को, तो ये स्टेटस पैरेलल में शो कर रहे हैं। तो बैटरीज़ के हवाले से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसकी सेटिंग क्या रखनी है। तो एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जब भी आप इसकी सेटिंग रखेंगे तो आपकी स्लेव बैटरी का सिर्फ डिप स्विच 5 ऑन होगा। थोड़ा सा इसको हम और जूम कर लेते हैं और मज़ीद जूम करते हैं ताकि हम आपको क्लियरली दिखा सकें। तो ये आप देख सकते हैं, इसका डिप स्विच 5 ऑन है स्लेव बैटरी का। ठीक है, जितनी भी स्लेव बैटरीज होंगी वो इसी पैरामीटर पे ऑन होंगी कि उसका डिप स्विच जो है वो 5 ऑन कर रखेंगे हम। बाकी सारे डिप स्विचेस जो हैं वो इसके ऑफ होंगे। इसी तरह से जो मास्टर बैटरी है उसका डिप स्विच हम आपको दिखा दें, इसके सारे डिप स्विच ऑन होंगे। ये मास्टर बैटरी है, इसके सारे डिप स्विचेस ऑन है। देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पाँचों के पाँचों डिप स्विचेस ऑन है। और ये नॉर्मल कॉम पोर्ट में लग रही है। और कॉम पोर्ट जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, बैटरी टू बैटरी, और BMS यूज़ होती है इन्वर्टर कम्युनिकेशन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के तवज्जुह से दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे कॉल्स कर करके बार बार यही बातें पूछें। तो इस वीडियो में थोड़ी सी गाइडलाइन देने का मकसद ये होता है कि अगर मैं साइट पे आया हुआ हूँ, कोई चीज़ मुझे ज़रूरी समझ में आती है कि जो मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए बना लेता हूँ, तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें, ना कि फ़ोन उठा के कॉल मिलाना शुरू कर दें कि आप मुझे प्रोग्रामिंग सिखा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये काम हम फ़ोन पे नहीं कर सकते, ना इतना टाइम होता है। तो डिप स्विचेस की सेटिंग आप लोगों ने देख ली है। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्लाइंट्स को परेशान कर रही है वो यही थी कि मास्टर बैटरी के सारे डिप स्विच ऑन होंगे और स्लेव बैटरी का डिप स्विच 5 ऑन होगा। तो ये 2 बैटरीज की सेटिंग जब भी आप बनाएंगे तो इसी पैटर्न पे बनाएंगे। और सिंगल बैटरी में सारे डिप स्विच ऑन होंगे तब भी वो कम्युनिकेट कर जाएगी। तो ये थी सोलेक्स की लिथियम बैटरीज। अब हम आपको दिखा दें, क्योंकि ये हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड का सेटअप है,
तो इसमें हमने ये जो डीसी साइड है उस पर हमने सारी चीज़ें ऐड ऑन की हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें ट्रिपल की यूज़ की हैं। SPD, फ्यूज़, ब्रेकर 4 पोल का। आपका जब भी डीसी साइड यूज़ करें, हैवी करंट आपका जहाँ पे भी 1000 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 500 क्रॉस कर रहा है, तो 4 पोल के आप ब्रेकर्स यूज़ करेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह से हमने 250 एम्पेयर का यहाँ पे MCCB DC ब्रेकर ऐड किया हुआ है। बैटरीज जब भी आप पैरेलल करेंगे तो आप ब्रेकर से करेंगे, 2 हैं 3 हैं, ये कोशिश करें इससे करें। अगर ज़्यादा बैटरीज पे जा रहे हैं तो फिर आप बस बार पे जाएंगे, वरना आपका सिस्टम रिस्क पे आ सकता है। इसी तरह से हमारी AC साइड की DB बॉक्स है। इसमें हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं ऐड की, बाकी सारी चीज़ें हमारी एडिड हैं। इसमें एक इसमें AC SPD है, के इलेक्ट्रिक इन ब्रेकर है, और उसके बाद नॉर्मल लोड और हैवी लोड का है। ये सिलेक्टर मैं आपको बता ही चुका था कि हैवी लोड का सारा लोड इसके थ्रू डायरेक्टली ऑपरेट हो रहा है, जिसमें सारे एयर कंडीशनर्स शामिल हैं। तो हमने तीनों फेज़ पे वो डिवाइड किए हुए हैं, और नॉर्मल लोड हमारा इस DB बॉक्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। और ये भी आपके सामने सारी चीज़ें, ये भी आपके सामने हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। तो ये जो PVC पाइप आप देख रहे हैं, ये हमारा अर्थिंग के लिए बाहर जा रहा है, और बल्कि अर्थिंग के लिए ये पाइप हमारे 2 जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक फिर बाहर आ रहा है। तो ये हम प्रॉपर बॉर्डर से लेके गए। बाहर आपको दिखा देंगे कि किस तरह से अर्थिंग के साथ हमने अटैच किया है, वो आपको दिखाई देते हैं कि वीडियो कंटिन्यू है। तो हमारा जो पाइप है ये यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हैं। ये अर्थिंग 1 है, और ये PVC पाइप के साथ फिर जा रहा है, और ये अर्थिंग 2 है हमारी। ये आपको थोड़ा सा नियर बाय करके दिखा दें। ये अर्थिंग 2 है, और ये इनके साथ सारे पाइप हमने प्रॉपर अटैच कर दिए। और ये आप देखें, ये कॉलम के साथ साथ जो है वो अंदर जा रहा है, फिर अंदर से हम ऊपर लेके गए हैं। जो आपको पाइप दिखा रहे थे, ये अर्थिंग के लिए यूज़ हुआ हुआ है। ये देखिए यहाँ से, फिर इसके ऊपर से होता हुआ फिर अंदर से ऊपर जा रहा है, ताकि बुरा ना लगे। ये देखें, CCTV कैमरा के नीचे जो है ये जा रहा है, CCTV कैमरा से। तो ये हमारे सोलर पैनल्स हैं। ऊपर से भी शॉट दिखा दिया था, नीचे से भी आपको शॉट दिखा दिया कि किस तरह से हमारा ये आज का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अब आते हैं रिज़ल्ट की तरफ, कोशिश करते हैं